नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हम देख रहे हैं माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र। इसमें हम आज देख रहे हैं रूपा की आजी नामक रेखा चित्र। तो बढ़ते हैं आज की सीधा वीडियो की तरफ या रेखा चित्र की तरफ। कुछ दिन चढ़े मैं स्कूल से आकर आंगन में पालथी मारे चिवड़ा दही का कोर पर कोर निगल रहा था कि अकस्मात मामी ने मेरी थाली उठा ली, उसे घर में ले आई। पीछे पीछे मैं अवाक उसके साथ लगा था। थाली रख मुझसे बोली, बस यही खा, बाहर मत निकलना, रूपा की आजी आ रही है, नज़र लगा देगी मुझसे न। यानी वह लेखक जो है एक छोटे थे, तब वह स्कूल से आकर कुछ वो दही और चिवड़ा जो है वह खा रहे थे। तभी वहाँ अचानक लेखक की मामी आती है और उसका जो हाथ में जो प्लेट है दही की और चूरे की वह लेकर अंदर चली जाती है। और अंदर जाने के बाद लेखक भी पीछे जाते हैं और लेखक को कहती है कि इधर ही बैठकर खाना, बाहर मत आ, क्योंकि रूपा की आजी आ रही है, देखेगी तो नज़र लग जाएगी, ऐसा वह कहती है। मैं समझता क्या खाक, यानी लेखक क्या समझते थे छोटे थे तो। हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता, लेकिन उसको उससे वो रूपा की आजी से सभी डरता था। कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर न सिहर उठता, वह डायन है। गांव भर में यह बात प्रसिद्ध है। यानी रूपा की आजी का सभी बच्चों पर एक प्रकार सा भय था, और वह ऐसा था कि सभी गांव वाले ही उसकी बात से डरते थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मानो एक डायन की तरह, एक भूतिन की तरह उसकी आंखें थी। वह डायन है, गांव भर में यह बात प्रसिद्ध है। यानी पूरे गांव वाले वह डायन है, वो शैतान है, इसीलिए उस बात से सभी डरते थे। वह जिसको चाहे जादू की एक फूंक में मार सकती है। बच्चों पर उनकी खास नज़रें इनायत रहती है। यानी जो वह जादू करती है, ऐसी प्रसिद्धि थी कि ऐसा माना जाता है कि रूपा की आजी जो है वह जादू करती थी, और वह किसी बच्चों को इनायत करती, यानी बच्चों को वह जादू में पछाड़ लेती थी। कितने बच्चों को, हंसते खेलते शिशुओं को उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें निगल चुकी है। न जाने कितने बच्चों को, कितने बच्चे इसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर डर गए और निगल गए, यानी बच्चों का अंत हुआ। बड़ी बड़ी आंखें रूपा की आजी की यह रूपा की आजी की यह है सूरत, शक्ल लंबी गोरी औरत, भरा भूरा बदन। यानी रूपा की आजी जो है वह सूरत में लंबी और गोरी है, औरत है, स्त्री है, और एक बदन जो है वह बदन पूरा बदन है, यानी भरा हुआ, यानी मोटा सा बदन है। हमेशा साफ साफ सफ़ेद बगाबग कपड़ा पहने रहती है, यानी हमेशा एक साफ़ सुथरे अच्छे से कपड़े पहने रहती है, सफ़ेद रंग के। उस सफ़ेद कपड़े के घेरे से उसका चेहरा रोब बसता था, यानी उस सफ़ेद कपड़े और उस पर उसका चेहरा एक रोबाबदार दिखता था। फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिस पर लाली की एक हल्की छाया, पूरे बदन का ढांचा मर्दों के जैसा। यानी वह एक सफ़ेद साड़ी और उस पर वह चेहरा और वह बड़ी बड़ी आंखें, और उसमें एक थोड़ा सा हल्का सा लाल रंग, पूरा बदन एक रुबाबदार, यानी मर्दों जैसा लगता था। मानो धोखे से औरत हो गई हो, मानो वह मर्द यानी पुरुष ही होने वाला था, लेकिन धोखे से उसको स्त्री का रूप मिला हो। जिस गांव से वहाँ आई है, वहाँ लोग कहते हैं औरत का ही राज है, लोगों ने मना किया। यानी जहाँ जिस गांव से आई है, गांव के लोग कहते थे कि औरत का, यानी स्त्री का ही राज है। उनके ससुर को वहाँ बेटी की शादी मत कीजिए, किंतु वह भी पूरे आड़ा किया थे। यानी उसके पति को, पिता को, यानी ससुर को भी कहा था कि वहाँ की लड़की से शादी मत कीजिए, लेकिन ससुर भी नहीं माने और उनसे रूपा के आजी से रूपा के दादा की शादी की थी। जिद कर गए, देखे कैसी होती है वहाँ की लड़की। यानी वो कहते हैं कि देखते हैं कि कैसी होती है वहाँ की लड़की। रूपा की आजी ब्याह के आने के थोड़े दिनों बाद ससुर जी चल बसे। यानी रूपा की आजी है जो ब्याह करके आई है, और ब्याह करके आने के बाद कुछ दिनों बाद भी उसके जो ससुर जी है चल बसे।
कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी यानी कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी, इन दोनों की मौत अजीब अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए, रूपा की आजी ने थाली परोस कर उसके सामने रखी। यानी उसकी दोनों की मौत यानी ससुर जी की, रूपा की आजी के ससुर जी और उसके पति की मौत अजीब हुई। ससुर की मौत ऐसी हुई कि वह दोपहर के समय में खेत से आया और उस रूपा की आजी ने उसके लिए खाना परोसा, खाना रखा। दो कोर खा दो कोर खा पाए थे कि पेट में खोचा मारा, दर्द हुआ, खाना छोड़कर उठ गए। यानी वह दो कोर खाई और दो कोर खाने के बाद अचानक कुछ पेट में दबोचा गया और वह वह दर्द हुआ, खाना छोड़कर उठ गए। यानी पेट में दर्द हुआ और खाना छोड़कर चले गए। शाम होते होते उसी दर्द से चल बसे, यानी शाम होते होते पेट में वही दर्द होता रहा और निधन हो गया। रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे थके मांदे, नवोढ़ा पत्नी रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। यानी वह रूपा के जो दादाजी जो थे वह एक शादी में गए थे, बारात से एक धूम मचाते हुए नाच कर आए होंगे। फिर घर आने के बाद रूपा की आजी ने उसको हंसकर एक गिलास पानी दिया। पानी पीते ही सिर घमका, जोर आया। उसी जोर से 3 दिनों के अंदर स्वर्ग सिधार हो गए। यानी वह रूपा की आजी ने पानी दिया हंसकर और उसने हंसकर पानी पिया। फिर सिर में दर्द हुआ, जोर आई, बुखार आई और फिर 3 दिन के अंदर वो भी चल बसे। पहली घटना से ही कानाफूसी शुरू हो गई थी, दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया। यानी पहली घटना से ही लोगों में चर्चा हुई थी कि इसके कारण ही इसके ससुर की मौत हो गई है, लेकिन दूसरे खुद के रूपा के आजी यानी रूपा के जो दादाजी है उसका निधन हो जाने के बाद सिद्ध ही हो गई कि इसके वजह से ही उनकी मौत हो गई। रूपा की आजी डायन है, दोनों को जादू के झोर से खा गई। यानी ऐसी चर्चा उठी कि रूपा की आजी एक जादू टोना जानती है और उसने जादू टोने से इसके पति और उसके ससुर को मार डाला। रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी, यानी वह रूपा की दादाजी गुजर जाने के बाद, निधन हो जाने के बाद उसके पति यानी रूपा के आजी का यानी रूपा के जो पिता का जन्म है, उसके पिता जाने के बाद 3-4 महीने में बाद हुआ और उसकी गोद में बच्चा खेलने लगा, गोद भर गई। आखिर इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया, यानी उस डायन ने अपना खुद का बच्चा खानदान जो है वो बचा लिया। लोगों ने कहना शुरू किया, बेटे को इस डायन ने बड़े नाज से पाला पोसा, बड़ा किया और उसकी शादी की धूमधाम से। यानी लोग कह रहे हैं कि उसने खुद के बच्चों को एक बड़े लाड प्यार से पाला, डायन ने पाला पोसा, बड़ा किया और उसकी शादी भी धूमधाम से की। किंतु कैसी है यह चुड़ैल, यानी लोग कहते कि कैसी है यह चुड़ैल, शादी का बरस लगते लगते बेटे को भी खा गई। यानी शादी हुई और फिर कुछ दिनों के बाद वह बेटे को भी खा गई, यानी बेटे का भी निधन हो गया। मूंछ उड़ान जवान बेटे को कितना सुंदर गठीला जवान था, यानी वह बेटा भी कितना गठीला एवं सुंदर था। वह कुश्ती खेलकर आया, इसके हाथ से दूध पिया, यानी वह कुश्ती खेलकर आया और माँ के हाथ से दूध पिया। खून के दस्त होने लगे, यानी खून की उल्टियाँ होने लगी। कुछ ही घंटों में चल बसा, खून की उल्टियाँ हुई और कुछ घंटों में ही उसका ही निधन हुआ। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ, यानी वह मरने के बाद रूपा का जन्म हुआ और रूपा अभी प्रस्तुति गृह में ही के कर रही थी कि उनकी माँ चल बसी। यानी रूपा का जन्म हुआ, रूपा प्रस्तुति गृह में ही छोटी थी, तब रो रही है, तब उसकी माँ चल बसी। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। यानी लोग कह रहे कि रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है, पहले ससुर को खा गई, फिर पति को, फिर बेटे को और फिर बहू को। ऐसे लोग कह रहे डायन पहले अपने ही घर को स्वाहा करती है। यानी वह कहती है कि डायन जो है पहले अपने ही घर पर स्वाहा करती है, यानी जो भी जादू है उसका जो असर देखना है तो खुद के घर पर पहले देखती है, ऐसा लोग चर्चा बना रहे। जवान बेटे की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ, यानी जवान बेटी की मृत्यु हुई, बहू की मृत्यु हुई और उसके बाद उसमें एक अजब सा परिवर्तन आया। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटी छोटी बातों से भी आंसू की धारा बह निकलती। यानी आंखें जो उसकी हमेशा लाल रहती थी, कुछ छोटी बातों से भी उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते थे। होठों होठों कुछ कुछ बुदबुदाती रहती, दोनों जुन्ना यानी कुछ हमेशा कुछ ना कुछ मन ही मन कुछ बुटपुटाने लगती थी होठों में ही। जून स्नान स्नान कर भगवती का पिंड लिपती, यानी वह स्नान करने के बाद जो भगवती का जो पिंड है, पिंड लिपती। धूप
धूप देती, बहुत साफ कपड़ा पहनती, जिस जवान को देखती तो देखती ही रह जाती, यानी कोई एक अच्छे जवान लड़के को या पुरुष को देखती तो देखती ही रह जाती। जिस बच्चे पर नज़र डालती मानो आंखों में पी जाएगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका डायनपन बिल्कुल प्रकट हो गया। डरो भागो, रूपा की आजी से बचो। यानी वह जिस जिस बच्चे की ओर देखती वह बच्चा बीमार हो जाता, तो लोगों ने शोर मचाना और चर्चा फैलाना प्रारंभ किया। यह जो डायन है और इससे बचकर रहना चाहिए। रूपा की आजी आ गई है, चलो भागो, इससे बचो, ऐसा लोग कहते थे। रूपा की आजी से बचो, लेकिन बचोगे कैसे? भर दिन रूपा को गोद लिए, कंधे चढ़ाए या उसकी छोटी उंगलियां पकड़े, यह इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती जाती रहती है। यानी लेखक कहते हैं कि बच्चे तो इस रूपा की आजी से कैसे बचते? दिन भर वह यहाँ से वहाँ घूमते रहती है। रूपा को कभी कंधे पर या कभी हाथ में उसकी उंगली पकड़कर, कभी इस गली से उस गली, इस घर से उस घर, दिन भर वहाँ घूमती रहती है। बच्चे तो कैसे बचे? न एक व्रत छोड़ती है, न एक तीरथ, और हर व्रत और तीरथ के बाद गांव भर का चक्कर, उत्सवों में बिना बुलाए ही हाजिर। उफ, यह डायन कब मरेगी? कब गांव को इससे निजात मिलेगी? यानी लेखक कहते हैं कि यह जो है, हर कोई व्रत हो या कोई तीर्थ यात्रा हो या कोई भी सन हो, त्यौहार हो, वह हर इस पर हाजिर हो जाती है। और लेखक कहते हैं कि कब यह मरेगी, कब कब यह स्वर्ग सिधार हो जाएगी, और कब लोगों से इसके भय से राहत मिलेगी, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। मन ही मन यह मनाया जाता, किंतु जो ही रूपा की आजी सामने आई नहीं कि उसकी खुशामदें होती। यानी जो रूपा की आजी सामने आती है तो उसकी खुशामदें होती थी। कहीं वह नाराज़ न हो जाए, यानी कहीं वो नाराज़ न हो जाए, इसलिए वह जो कहती वह लोग बात मानते थे। अपने ससुर पति बेटे और पतेहू को खाते जिसे देर न लगी, यानी उसके ससुर, उसके पति, फिर उसका बेटा और उसकी बहू, इसको खाते समय देर न लगी, वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी? यानी लोग समझते थे कि इन्होंने तो घर के लोगों को एक आराम से सुला दिया, आराम से मार दिया, तो वह दूसरे बच्चों को या अन्य लोगों को यह तो कोई तरस नहीं खाएगी, क्योंकि इसने खुद के घर वालों पर रहम नहीं खाई और यह दूसरों पर कैसे खाएगी? स्त्रियां उन्हें देखते कांप उठती, किंतु जो ही वह उसके सामने आई कि दादी जी कहकर उसका आदर सत्कार करना शुरू किया। यानी स्त्रियां जो है वह उसको डरती थी, भयभीत हो जाती और सामने आई कि दादी जी कहकर उसका आदर सम्मान सत्कार है वह करती थी। इस आसन पर बैठिए, ज़रा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, यह सौगात आई है, ज़रा चख लीजिए, आदि आदि। यानी वह आने के बाद कहती है खाने पीने की जो भी चीज़ें, बैठिए, ये सुपारी खा लीजिए, ये लस्सी पीजिए, दूध पीजिए, हुक्का पीजिए, ऐसे वह उसकी खातिरदारी की जाती थी। कुछ अस्वीकार उनकी अस्वीकृति आग्रह नहीं मानती, यानी जो भी उसका आग्रह है वह वह हर कोई मानता था। उसका जो आग्रह है उसकी अस्वीकृति नहीं होती थी। अस्वीकृति और लोगों में थरथरी लग गई। फिर परिवार की ठहरा, अगर बरस 6 महीने में किसी को कुछ हुआ तो रूपा की आजी के सिर पर दोष गिरा। यानी जिस घर में वो जाती और उस घर में कुछ 6 माह कुछ कुछ गलत हुआ तो वह उसका जो दोष है वह रूपा के आजी के सिर पर जाता था। कितने कितने ओझे बुलाए गए इस डायन को सर करने के लिए। उसने बड़े बड़े दावे थे। डायन मेरे सामने होते ही नंगी नाचने लगी। डायन के क्रोचे से आप ही आप आग जल उठेगी। यानी वो लोग कहते हैं कि इसको ये करने के लिए, हटाने के लिए कितने प्रयास किए फिर भी वह नहीं हटी, और वह कहते हैं कि उनके बड़े बड़े दावे थे, यानी लोगों के बड़े बड़े दावे थे कि डायन को जो बिना कपड़ों के नाचते हुए भी देखा है, नाचने लगेगी, ऐसा वहाँ लोगों ने देखा था, चर्चा उठाई थी। डायन खून उगलने लगेगी, डायन पागल होकर आप ही आप बकने लगेगी। यानी लोगों ने चर्चा उठाई, जो यह वह पागल बनेगी और फिर डायन बनकर, पागल बनकर लोगों को मन ही मन बोलने लगी और लोगों पर श्राप देगी और उसके शाप से लोग मर जाएंगे। ऐसी बहुत सी चर्चाएं उठने लगी। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोने हुए, तंत्र हुए, तेली के मसान की लड़की, बेमौस के ओड़हुल के फूल, उल
उल्टी सरसों का तेल, मेंढक की खाल, भाग यानी उसको उसको लिए फिर उसका जो अंत करने के लिए तांत्रिक टोने जो भी जादू टोने है वह करके देखे। और वहाँ सब कुछ होने के बाद भी वहाँ दाँत क्या क्या न इकट्ठे किए गए, यानी क्या क्या जो भी सामग्री है वह सब कुछ इकट्ठे की गई। ढोल बजे, साँझ बजी, गीत हुए, देव आए, भूत आए, देवी जी आई, किंतु रूपा की आजी न पागल हुई। यानी सब कुछ आया उसको भगाने के लिए, रूपा की आजी को शांत करने के लिए, लेकिन सब कुछ जो चीज़ें जादू टोना, देव आए, दानव आए, भूत आए, देवी आई, देवताएँ आए, लेकिन रूपा की आजी पागल नहीं हुई। न नंगी नाची, न उसकी देह पर फपोले उठे, यानी वह ना ही नंगी नाची, न उसके देह पर फपोले उठे। ओझा ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते हुए, उफ, यह बड़ी घाघ है। यानी सभी जो तांत्रिक लोग थे, बाबा जादू टोना करने वाले जो थे, वह सब कुछ हार कर चले गए और कहते हैं कि यह बड़ी खाग है, यानी यह बड़ी खतरनाक है। बिना कारुक मच्छा गए इसका जादू हटाया नहीं जा सकता। कई ओझे इसके लिए रुपया भी ऐंठते गए, किंतु रूपा की आजी जस की तस रही। यानी कोई कोई जो जो जादू टोना करने वाले हैं, यह रूपा की आजी को हटाने के लिए या कुछ उसको पागल बनाकर ये करने के लिए रुपए रुपए लेते थे और रुपए हड़प लेते थे, पैसे लेते थे। फिर भी वहाँ रूपा की आजी को कुछ नहीं हुआ, वो जैसी थी वैसी ही रही। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, नए ज्ञान से भूत प्रेत से विश्वास हटाया। यानी लेखक जब बड़े हुए और बड़े होने के बाद वह पढ़ लिख कर एक ज्ञान प्राप्त करके आए, तब उनको विश्वास हुआ कि भूत प्रेत कोई कुछ नहीं होता। जादू टोने पर से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू किया, यह गलत बात है, रूपा की आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। यानी लेखक पढ़े लिखे और नए ज्ञान के आधार पर वह बताने लगे कि जादू जादू टोना, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। और रूपा के आजी को तो खामखा लोग झूठी तोहमत यानी कि झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई। उसका दिमाग ठीक नहीं, यानी उसके घर में उसके ससुर की, पति की, फिर बेटी की और फिर बहू की एक के बाद एक मृत्यु हो गई। इसके लिए वह उसके दिमाग को सदमा पहुंचा है, ऐसा लेकर करे। आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। यानी उसकी आंखों में, रूपा के आजी की आंखों में हमेशा लालपन रहता था। वह लाल और पानी यह जो था वह उसकी करुणाजन, यानी उसके घर के सारे लोगों की मृत्यु होने के बाद उसकी आंखों में पानी बह बह कर उसकी आंखों से लालपन छा गया था। बच्चों को देखकर, दुलार कर, जवानों को घूर घूर कर वह अपने जवान बच्चों को याद करती या उसे भूलने की कोशिश करती। यानी वह लेखक कहते हैं, जो रूपा की जो आजी है, बच्चों को दुलार कर या किसी अच्छे जवान पुरुष को देखकर अपने खुद की बच्चे की याद आती है और वो भूलने की कोशिश करती है। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं, जादू टोना सब गलत चीज़ है। यानी लेखक कहते हैं कि पूजा पाठ यह तो प्रतिक्रिया है, दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जादू टोना जो भी है वह सब कुछ गलत है, वास्तव में ये चीज़ें है भी नहीं है। लेकिन मेरी बात कौन सुनता है, यानी लेखक की बात कौन सुनता है। एक दिन मौसी मेरी इस बकझक से व्याकुल होकर बोली, यानी यह लेखक बता रहे हैं और उसकी लेखक की बात को सुनकर वह व्याकुल होकर बोली, हाँ तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए ज़रूर जादू टोना गलत है। भगवान तुम्हें चिरंजीवी करे, किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस डायन ने सुनी कर दी। यानी वह कहती है लेखक की मौसी कि तुम्हें क्या, तुम नहीं मानते कि जादू टोना गलत है, तुम मानते हो कि जादू टोना गलत है। भगवान तुम्हें चिरंजीवी, यानी भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, लेकिन रूपा के आजी की वजह से न जाने कितनी स्त्रियों की कोख सुनी हो गई, यानी बच्चे नहीं हुए, जिनके बच्चों को यह जिंदा चबा गई, जिनके हंसते खेलते घर को इसने समान बना दिया। यानी वह कहती कि रूपा की आजी की वजह से कितने घर उजाड़ गए हैं, कितने घर के बच्चे मर गए हैं, मृत्यु हो गए हैं, ऐसे वह कहती है। कहते कहते उनकी आंखें भर आई, यानी वह कहते कहते उस लेखक के मौसी की आंखें भर आई। कुछ गरम गरम बूंदें आंखों से निकल कर जमीन पर लुढ़क रही थी। यानी आंखों में जो गर्म आंसू थे वह आंसू निकल कर जमीन पर गिर रहे थे। फिर बोली, उस पड़ोसिन की बात है, उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी, गोद भरकर। एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन में
खिलक रहा था, कितना सुंदर था वह बच्चा, जैसे विधाता ने अपने हाथों संवारा हो। जो देखता मोह हो जाता। कई दिन मेरे घर आया था, ज़बरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांग कर खाया, तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दूध मुहे दाँत। यानी वह कह रही है जो लेखक की मौसी, जो पड़ोस में उसकी एक पड़ोसिन की एक बेटी थी, और वह उसकी शादी होने के बाद वह आई थी, और वह आने के बाद उसका एक बच्चा था 6 वर्ष का, और वह बच्चा खेल कूद रहा था आंगन में। एक मनमोहक उसका रूप था बच्चे का, कोई भी उसको उठा लेता, और वह लेखक के मौसी के पास भी आता था, और एक वह तुतली तुतली बोली में बोलता था, और वह उसके दूध मुँहे यानी दूध के जो दाँत थे वह थे। हँसता हँसता तो इंजोइया हो जाता, किलकार किलकाता तो हर हर श्रृंगार उठने लगते। और वैसे बच्चों को, यानी वह कहती है, यदि कि हँसता और किलकारी लगते तो एक सारा सुख मिल जाता था देखने वालों को। और वैसे वो बच्चों को, यानी उस बच्चे का देहांत हो गया। ऐसी वो कहती कि वह रूपा के आजी पर इल्ज़ाम लगा ली। हाँ, एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था कि यह भूतनी पहुंची। यानी एक दिन वह बच्चा आंगन में था तो वह ये रूपा की आजी आ गई। यह भूतनी हाँ इसी तरह आंसू बहाती, होठ हिलाती, रूपा का हाथ पकड़े हुई। इसे देखते ही उसकी माँ का मुँह सूख गया। यानी वह रूपा की आजी इस बच्चे को देखकर रूपा को साथ में लेके आई, और देखकर ही उसकी माँ का मुख जो है वो सूख गया। नानी डर गई, चाहा बच्चों को छुपा दे, किंतु वह बच्चा छिपाने लायक भी नहीं नहीं था। यानी जो उस बच्चे की जो नानी है वह बच्चे को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह बच्चा भी छुपने लायक तो नहीं था। छोटा होता तो घर में रखते, लेकिन यह तो बड़ा था, 6 वर्ष का। उथ उथमी नटखट नटखट छटपट दौड़ा आया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया। यानी वह दौड़कर आकर इस चुड़ैल के पास गया, यानी रूपा के आजी के पास गया, और कंधे पर बैठा। चढ़कर उसके बालों को नोचने, गर्दन को हिलाने, और अपने छोटे छोटे पैरों से इसे एड़ियाने लगा। यानी पैरों पर उसके शरीर पर नाचने लगा, नृत्य करने लगा, और अपने पैरों से इसको दबाने लगा। बच्चों की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा। यानी वो बच्चा खेल रहा है, और बच्चा खेल रहा है तब वह रूपा की आजी हंसती है, और वह हंसने के बाद पहली बार लोगों ने इसको हंसना देखा था। फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चों को सवार बनाया, और बहुत देर तक घुड़सवार करती रही। यानी बच्चों को घोड़ा बनी और बच्चों को पीठ पर बैठा कर घुड़सवारी की तरह बच्चों को घुमाती रही। बच्चे को हंसाती खेलती रही, बार बार उसे छाती से लगाती, कहती ऐसा बच्चा दूसरा न देखा। यानी वह बच्चों के साथ खेल रही थी, हंस रही थी, बच्चों को सीने से लगा रही थी, और कहती थी कि ऐसा बच्चा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। अह मेरा किंतु बात बीच में ही काट कर फूट फूट कर रो पड़ी। यानी ऐसे बोलते बोलते जो कि बात करते हुए रुक कर रो पड़ी। यानी उसको उसके परिवार की याद आ गई। उसे रोते देख बच्चे ने ही गुदगुदी लगाकर रिझाकर भुलाकर उसे चुप कराया। यानी बच्चा भी रोने लगा और फिर चुप गया। सुंडेल घर चली गई, आशीर्वाद देती हुई, जुग जुग जिए यह बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे, बेटी बेटी भरी रहे, इसी तरह सोने की मूरत उगलती रहे। उसकी माँ बहुचक नानी के जैसे में ही आई। यानी वह कहती है कि यह बच्चा ऐसे ही पला बड़े, आशीर्वाद देकर एक अच्छे शब्दों में जुग जुग जिए, तुम्हारी लंबी उम्र हो, ऐसा कहते हुए आशीर्वाद देते हुए चली गई। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ? मामी कहे जा रही थी, कुछ ही दिनों के बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ उसका वह रूप, वह रंग, वह चूहल, वह हंसी, खूबसूरत सूख कर काटा हो गया। यानी कुछ बाद वह बच्चा जो है बीमार हो गया, और उसके चेहरे की जो रौनक है वह फीकी पड़ने लगी, धीरे धीरे जाने लगी, और बच्चा जो है वह एकदम सूख गया, पतला हो गया, और कांटे की तरह हो गया। दिन रात चेचे चेचे किए रहता, जो उसे देखते आंसू बहाते, और एक दिन आंसुओं की बाढ़ लाकर यानी एक दिन वह सब कुछ जो उसके घर वाले देख कर रोते थे, और एक दिन बच्चा चल बसा। उस दिन उसकी माँ को तुम देखते पागल हो गई थी, बेचारी बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती नहीं थी। यानी उस दिन उसकी उस बच्चे की माँ जो है पागल हो गई, रो रही है, और रोने के बाद वह बच्चे की लाश को छोड़ती नहीं थी। किसकी? यानी यहाँ उस ज़माने में कोई उपचार नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर को दिखाने के लिए जो भी इतना विज्ञान आगे नहीं बढ़ा था कि बच्चों की जो बीमारी है उसका इलाज करने के लिए। लेकिन वह इलाज के अभाव में बच्चा मरा है, तो लोग वहाँ
इस रूपा के आजी के पास जाने की या उसने मारा है ऐसा समझ रहे हैं। यानी उस समय वहाँ रोई थी उसकी माँ। कितनी हिम्मत जो उससे बच्चा मांगे, यानी किससे हिम्मत जो वह बच्चा मांगे अंतिम संस्कार करने के लिए। आ, आंसू सूखकर ज्वाला बन गए थे, उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी, बच्चे को छाती से चिपकाए थी जैसे वह दूध पीता बच्चा हो। यानी वह बच्चों को छाती पर गोद में लिए चिपकाए हुई थी जैसे दूध पीता बच्चा हो। अंट संट बोलती, यानी एक अनाप शनाप बोल रही थी। बच्चों के मुंह में छाती देने की कोशिश कर रही थी, यानी बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन देने की कोशिश कर रही थी। उसे चुप देखकर कभी कभी चिल्ला उठती। जब चिल्लाती मालूम होता उसका कलेजा फट रहा है। यानी वह चिल्लाती तो मालूम होता था कि उसका कलेजा फट रहा है। सुनने वालों को भी कलेजे फटते, यानी जो सुन रहा है उसके भी कलेजे फटते, उसके ही हृदय में कोई चुभन होती थी। मैं देख रहा था मामी का कलेजा आज भी फटा जा रहा है। किस्से का अंत शब्दों से नहीं, आंसुओं से, ज्वार से हुआ। यानी वह मामी सुनाते सुनाते भी रो रही है, और वह जो अंत है वह अंत बातों से नहीं, केवल उनकी आंख से आंसू आया और हो गए। और मामी के बच्चों को भी इसी ने खाया। वह बोलती नहीं है, किंतु उसके करुण चेहरे की एक एक भाव भंगिमा, आंसू की एक एक बूंद यह कह रही है। यानी जो मामी के बच्चे भी मर गए हैं, तो इसके बच्चों को भी उसी डायन यानी रूपा की आजी के कारण ही यह बच्चे मर गए हैं, ऐसा वह उसके आंखों से आंसू आ रहे, यह आंसू लेखक को बता रहे हैं। कमबख्त को बच्चे खाकर भी संतोष नहीं हुआ। मामी की कोख में जैसे इतने राख भर दी, तब से एक बेटा न हुआ। बहुत जंत्र तंत्र के बाद हुई तो 2 बेटियां। यानी कोई बेटा नहीं हुआ, और वह बेटा नहीं, और बहुत दिखाने के बाद, तंत्र जादू टोना करने के बाद, दिखाने के बाद फिर हो हुई यह 2 बेटियां। मामी की क्या क्या बात। एक दिन मामा जी भी मेरे उपयुक्त तर्कों पर नाराज हुए और अपनी आंखों से देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह जगह देखते हो न। यानी जो मामा जी है वह भी लेखक जो जादू टोना भूत प्रेत कोई नहीं होता ऐसी बातें सुना रहे, तो मामा जी ने भी पुराना किस्सा सुनाना प्रारंभ किया। वह कहते कि वह ऊंची जगह देखते हो न, वहाँ एक सुसाद आ बसा था, बूढ़ा था, 2 नौजवान लड़के थे, उसके घर में बीबी पतेहू, छोटे बेटे, बड़े ही कमाऊ पूत, गटीले जवान। यानी वह कहते कि उस ऊंची जगह पर एक जो इंसान आकर बैठा था, और उसमें बैठा था, वहाँ एक इंसान आकर बैठा था। वह बूढ़ा था और 2 नौजवान लड़के थे, उसके घर में बीबी पतेहू यानी बहू बेबी बच्चे थे, छोट दोनों बेटे बड़े ही कमाऊ, पूत गठीले जवान। यानी दोनों जो बच्चे थे उस इंसान के गठीले थे, अच्छे थे, जवान थे, कमाने वाले थे। बूढ़ा भी काफ़ी हुनरमंद। थोड़े ही दिनों में गांव में उनकी पूछ हो गई। यानी वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो भी काम करने वाला था, कमाऊ था, तो कुछ दिनों में ही गांव में उसकी चर्चा हो गई थी। बहू का बल था, कमाते खाते, नेक स्वभाव के, न किसी से झगड़ा न झमेला। यानी वह जो लोग थे खुद के कष्ट कर्म पर खाते थे, कमाते थे, स्वभाव एक निश्चलिक, एक सहज स्वभाव के थे, किसी का झगड़ा नहीं था, किसी का कोई झमेला न था, सबको खुश रखने की कोशिश करते, सबके काम आते। यानी वो मददगार थे, सबके काम आते, न किसी की बात डालते थे, और ना ही वो अपना अपना काम करते थे और खाते थे। एक दिन वह बुढ़िया तुम्हारी रूपा की आजी पहुंची और बोली, यानी एक दिन वह रूपा की आजी वहां गई और बोली, ज़रा आज मेरा काम कर दो। बूढ़े ने देखते ही सलाम किया। यानी रूपा की आजी वहां गई और कहती है कि मेरा आज एक काम कर दो, और वह उस बूढ़े ने देखते ही सलाम किया। बैठने को कुश की चटाई रख दी, यानी बैठने के लिए चटाई दी। बुढ़िया नहीं बैठी, दुसाध से हड्डी हड्डी छुला जाती है। फिर मैं बामनी बूढ़ा न बोला, सिर्फ अर्ज किया। यानी बूढ़ा ने बैठने के लिए अर्ज किया, फिर भी वो न बैठी। आज तो दूसरे बाबू को वचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जाएगा। यानी वो बूढ़ा कहता है कि आज जो है दूसरे बाबू को वचन दे चुका हूँ कि मैं आपका आज काम करूँगा, और आपका काम मैं कल करूँगा, ऐसा वह कहता है। बुढ़िया ने जिद की, नहीं आज ही मेरा काम होना चाहिए। यानी वो बुढ़िया ने जिद की कि आज ही मेरा काम होना चाहिए। बीच बीच ही में बड़ा लड़का बोल उठा, सुधाद से हड्डी हड्डी
छुलाती है तो क्या घर नहीं छुलाएगा। यानी वह कहती है कि सुदाल से जो हड्डी छुलाती है क्या घर भी नहीं छुलाएगा, यानी घर भी नहीं बनाएगा। बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते हो। यानी वह जो रूपा की अजी है कि वह कहती है कि तो चिल्ला उठी और गुस्से से बोली कि क्या तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए न कि मैं निपुती हूँ, मुझसे तुम्हें क्या डर, मेरा लड़का होता। यानी वह कहती कि मैं निपुती हूँ, मुझे बच्चे नहीं है, तो इससे मुझे क्या डर है, मेरा लड़का होता। यानी वो कहती कि मेरा लड़का होता तो आज तुम्हारी बराबरी का होता, ऐसा उसका कहने का मतलब था, या मैं तुम्हारे पास नहीं आती। बुढ़िया पहले गरजी गरजी अब बरस रही थी। यानी वो पहली गरज कर बोली और फिर बरस रही थी, बोलना प्रारंभ किया था। बूढ़ा सुदात भोचक हाथ हाथ जोड़कर आरजू मिन्नत करता रहा। यानी जो बूढ़ा जो व्यक्ति है वह मिन्नत आरजू करता रहा, शांत रहिए, अभी चलता हूँ, हम अभी चलते हैं। यानी वो कहती कि अभी चलता हूँ, हम ही चलते हैं, बाबू का काम कल होगा, आज आप ही का। किंतु बुढ़िया वहाँ जरा भी क्यों ठहरती, घर लौटी। यानी वह कहते हैं कि जो दूसरा बाबू है उसका काम मैं कल करूँगा, आपका ही पहले करूँगा, ऐसा वो बोल रहा है। तभी वह वहाँ रुकी नहीं और चल घर लौट आई। इसी रास्ते वह जा रही थी, मामा जी ने कहा, मैंने देखा उसके ओठ जल्द 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 हिल रहे थे। यानी वह कह रहे थे कि उसके जो होठ है जल्द जल्द हिल रहे, यानी वो मन ही मन कुछ बोल रही थी। आंखें लाल थी, आंचल से आंसू आंसू पोंछती जाती, पीछे 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 बूढ़ा दौड़ जा रहा था। यानी वह पीछे पीछे आंखें पोंछती जा रही थी और पीछे पीछे वह बूढ़ा जो वृद्ध व्यक्ति है वह जा रहा था, और वो कह रहा था कि रुकिए, मैं आपका आप भी काम करके देता हूँ। बूढ़े को रोककर मैंने दरियाफ्त किया, उसने सारी बातें बताई। वह काँप रहा था, बाबू बाल बच्चे वाला हो, न जाने क्या हो जाए। यानी उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर के मामा जी ने रोका और सारी बातें वह बताई, और सुनने के बाद जो बूढ़ा है वह वह उदास हुआ और काँपते हुए बोला कि बाबू मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ, कहीं कुछ हो जाए, यानी मेरे बच्चे वो है, कहीं कुछ हो गलत हो जाए तो। और विश्वास करोगे, तुम्हारी अंग्रेजी विद्या इसके क्या माने बताएगी कि उस रात में बूढ़े के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। यानी उसी रात में बूढ़े के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। भोर में देखा, हाय वह पट्टा बेहोश पड़ा है। यानी सुबह देखा उस बेटे को तो वह बेहोश पड़ा है, समूचा शरीर पीला पड़ गया है, मुंह से झाग निकल आ रहा है। गांव-गांव से सांप का विष उतरने वाले पहुंचे हैं। यानी वह सुबह ही देखा तो उसके बेटे को सांप ने काटा, और वह जो है वह मरा पड़ा हुआ है, उसके मुंह से ही झाग झाग आ रही है। और जो सांप का विष उतरने वालों को गांव-गांव के वैद्यों को बुलाकर लाया जा रहा है। कोई जोर-जोर से मंत्र पढ़ रहा है, कोई कोड़े फटकार रहा है, कोई जड़ी जड़ी पीसकर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसकी नाक में कुछ सूंघा रहा है। यानी जो जिस प्रकार वहाँ उस ज़माने में जिस प्रकार वहाँ जो भी औषधि थी उपलब्ध, उस प्रकार वह कर रहा है। कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई किसी औषधि नाक में डाल रहा है, कोई उसको नाक में सूंघाने दे रहा है, कोई इतना ही नहीं, कोई उसको फटकारे मार रहा है। जब तब वह आंखें खोलता है, रह रह कर हाथ पैर फटकारता है, फिर निस्तब्ध हो जाता है। यानी वह रह रह कर आंखें खोलता है, हाथ पाँव झाड़ता है और फिर निस्तब्ध हो जाता है। निस्तब्धता निस्पंदनता में और निस्पंदता निर्जीवता में बदलती जाती है। यानी धीरे धीरे करते हुए उसके शरीर से जीव प्राण निकल जाते हैं और उसका शरीर निर्जीव हो जाता है। बूढ़ा बाप छाती पीट पीट रहा है, छोटा भाई दहाड़ मार कर रो रहा है, और माँ और स्त्री की गत का क्या कहना। यानी उसका छोटा भाई भी रो रहा है, उसका पिता भी रो रहा है, और उसकी माँ और उसकी पत्नी भी रो रही है। विष उतारने वाले कहते हैं, हम क्या करें, सांप का विष उतरता है न, यह तो आदमी का विष है। यानी वह जो सांप का विष उतारने के लिए लोगों को लाया है, वह भी कहते हैं यह जो है यह सांप का विष न होकर किसी इंसान का विष है। सीधा जादू टोना ठीक आधी रात को लगाया है। यानी लोग कहते हैं कि जो भी जादू टोना है वह आधी रात को लगाया गया है, इसलिए वह इसका इलाज नहीं हो सकता। उतर जाए तो भाग, बूढ़े का वैसा भाग्य नहीं था। यानी वह उतर जाए तो सांप का विष उतर जाए तो बूढ़े का भाग्य, यानी उस वृद्ध व्यक्ति के भाग्य में। धीरे धीरे हम लोगों ने देखते देखते उसके जवान बेटे की आरती उतार रही थी। यानी धीरे धीरे वह मृत हो चुका है और अंतिम यात्रा भी निकलने चुकी है। दूसरे ही दिन
दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर चला गया। फिर दूसरे दिन ही उसका परिवार गांव छोड़कर चला गया। अरे यह बुढ़िया नहीं काल है, आदमी नहीं सापिन है। यानी वह कह रहे हैं कि वह जो बुढ़िया नहीं, वो बुढ़िया नहीं है, वह वह काल है, यानी लोगों को खाने वाला काल है। और यह आदमी नहीं नागिन है, ऐसा सापिन है, नागिन है, ऐसा वो कहते हैं। चलती फिरती चुड़ैल चुड़ैल बामनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। यानी वो कहती कि ये तो बामनी है, लोगों को जिंदा खाने वाली है, इसको जिंदा गाड़ गाड़ दिए या मार दिए तो कोई पाप न लगेगा, ऐसा वे कह रहे। मामा की आंखें अब आप अंगारे उगल रही थी, यानी बोलते बोलते उनको गुस्सा आ रहा था। मैं चुप था, भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। यानी उसके भावनाओं में आकर वो बोल रहे थे और उस पर शब्दों का क्या असर हो सकता है भला। शिवरात्रि का यह मेला, लोगों की अपार भीड़, बच्चे जवान बूढ़े लड़कियां युवतियां बुढ़िया, शिव जी पर पानी अक्षर बेलपत्र फूल फल, फिर एक ही दिन के लिए लगे इस मेले में घूम फिर खरीद बरोक्त धक्के पर धक्के चलते। यानी वह गांव में शिवरात्रि के समय में शिव जी का मेला रखता था। मेले में सभी लोग युवतियाँ सब कुछ वह शिव जी की पूजा अर्चा करते थे, बेलपत्र पानी डालकर, और फिर वह उस पर धक्के, वह एक मज़ा चलती थी। चलने की ज़रूरत नहीं, आपने को भीड़ में डाल दीजिए, आप धीरे किसी छोर पर लग जाएगा। यानी वह चलने की ज़रूरत नहीं, भीड़ में यदि जाओगे तो धकेलते धकेलते इस ओर से उस ओर जाओगे। बच्चों और स्त्रियों की अधिकता, उन्हीं के लायक ज़्यादा सौदे सौदे खंजड़ी पिंपही झुनझुने मिट्टी की मूर्तें खबर रबर के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयाँ, बिस्कुट, लेमनेड जूस, टिकुली, सिंदूर, चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे, नकली नोट, चमक चमक के पत्ते, आईना, कंघी, साबुन, सस्ते एजेंट्स और रंगीन पाउडर, भाव साव की छूट, हल्ला गुल्ला, गहनों के छमछम में चूड़ियों की झनझन, साड़ियों के सरसर में हंसी की खिलखिल। यानी वह लेखक कहती कि उस मेले में जो भी वहाँ सामान है, बिस्कुट, सिंदूर, गुड़िया, चूड़िया, जो भी है वह खरीदती थी। आईना, कंघी, साबुन, जो भी वह स्त्रियों के छोटे छोटे सामान या बड़े बड़े सामान होते हैं, बर्तन, जो भी वह मेले में खरीदते थे, और वह सौदा करते हुए, भाव करते हुए वह जोर से बोलना या हंसना और खिलखिलाना एक वहाँ पर दिखाई देता था। कहीं नाच हो रहा, कहीं बहुरूपिये स्वांग दिखा रहे। यानी कहीं नाच हो रहा है तो कहीं बहुरूपिये जो होते हैं, जो पुलिस के कपड़े में आकर वह उनका एक अलग ही हंसी मजाक में बातें करते हैं। कहीं कहीं घिरनी और चरखी पर बच्चे झूले का मज़ा लूट रहे, कहीं वो बच्चों का झूलने का झूला भी है, बच्चे उस पर भी मज़ा कर रहे हैं। अकस्मात एक ओर से शोर, पगली पगली, छोड़ो छोड़ो, डायन डायन, मारो मारो। यानी एक तरफ से एक अचानक शोर सुनाई दिया कि पगली पागल पागल, छोड़ो इसको, डायन डायन, मारो मारो, ऐसा शोर हुआ। एक औरत भागी जा रही है, अधनंगी अधमरी, लोग उसका पीछा कर रहे हैं, बात क्या है। यानी एक औरत जो है, एक स्त्री जो है, वह भागी जा रही है और लोग उसके पीछे लगे हैं, बात क्या है, लेखक सोच रहे हैं। मेले में आई एक युवती अपने बच्चों को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने लगी थी। यानी मेले में एक जो युवती आई है, उसका एक बच्चा है, वह अपने सखी सहेली के पास बच्चों को देकर कुछ सामान खरीदने लगी है। सखी सीधे सरल स्वभाव की थी, यानी सखी जो थी वह बच्चों को लेने वाली, वह सरल सीधी सहज स्वभाव की थी, सरल स्वभाव की। बच्चे चंचल होते ही है, यानी बच्चे तो चंचल ही होते। सखी लाल लाल छड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वाले की बोली पर भूल गई। यानी जो मिठाई बेच रहा है और बेचने वाले जो एक अलग अलग आकर्षित भाषा में बोलते हैं, और तो उसकी बोली पर उस सहेली ने ध्यान दिया। मेरी लाल छड़ी अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। यानी वह जो मिठाई बेचने वाला क्या कहता है, मेरी लाल छड़ी अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। ऐसा वो एक आकर्षक शब्दों में, ध्यान आकर्षित करने वाले शब्दों में बोल रहा है। इधर बच्चा उसकी उंगली छोड़कर धीरे से वहाँ से निकलकर झुनझुन वाले के पास पहुँच गया। यानी वो जो बच्चा उसके हाथ से निकलकर झुनझुन वाले के पास पहुँच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से टूटा तो वह व्याकुल होकर बच्चों को खोजने लगी। यानी वह बच्चे
वह उस वो जो बेच रहा है मिठाई है उसकी तरफ से ध्यान हटा, तब वो बच्चों पर ध्यान गया और वो बच्चों को खोजने निकलती है। देखती क्या है, एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए झुनझुने दे रही है और मिठाइयाँ खिला रही है। यानी वह एक जो बूढ़ी स्त्री है, वृद्ध स्त्री है, वह उस बच्चे को लेकर जो मिठाइयाँ खिला रही है और झुनझुने वाले दे रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा चिता कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आँखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बाहें। यानी वह जो वृद्ध स्त्री है, बूढ़ी स्त्री है, उसकी जो सूरत थी, यानी फटे पुराने कपड़े थे, धूल से भरा हुआ शरीर था, बिखरे बाल थी और आंखें लाल, और उसके जो पैर थे, टांगे थे, वह बड़ी बड़ी थी। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, डायन! बुढ़िया चौकी घुर्राई, ये क्या बोलती है? यानी वह देखते ही वह जो लड़की है वह चिल्ला उठी कि डायन, और वह बुढ़िया बोलती है कि ये क्या बोलती है तू? किंतु वह तो चिल्लाए जा रही थी, डायन डायन, हल्ला देख! बच्चा चीखने लगा। यानी वह जब वह दूसरों ने कोलाहल किया, चीखने लगे, तो बच्चा भी चीख कर रोने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। वह बुढ़िया के नज़दीक पहुंचकर बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करने लगी। यानी वह बुढ़िया ने बच्चों को कंधे पर लिया और वह जो लड़की है वह बच्चों को उसके पास से लेने की कोशिश कर रही थी। एक हल्ला, एक एक गोंगा, आप बच्चा सखी की गोद में, और बुढ़िया को लोग पीट रहे। यानी वह एक झटके में उस सखी ने, उस लड़की ने बच्चों को लिया और लोग जो है उस बुढ़िया को पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बूंदिया बूंदिया कह उठता है। यानी जो बच्चा है उसकी उस बुढ़िया की तरफ देखता है और बूंदिया बूंदिया कहकर उठता है, मानो उसकी मार पर तरस खाता हो, उसकी गोद को ललक रहा हो, किंतु कौन उस पर ध्यान देता है। यानी बच्चा जो है उसके पास जाने के लिए उसके मार पर तरस खा रहा है, लेकिन उस पर कौन ध्यान देता हो। बुढ़िया भागी जा रही है, स्त्रियां, बच्चे, मर्द उसके पीछे लगे हैं। यानी जो वो बुढ़िया जो है खुद को बचाने के लिए भागी जा रही है और अन्य स्त्री, बच्चे जो है उसके पीछे है। थोड़ी थोड़ी देर पर वह रुकती है, दांत दिखाती है, हाथ जोड़ती है, कभी कभी गुस्सा होकर ठेले उठाती है। यानी वह भागती है और फिर रुक जाती है, दांत दिखाती है और फिर हाथ जोड़ती है और फिर गुस्सा होकर ठेले उठाती है, पत्थर उठाती है। वह सिर पर ढेले उठाती है, लोग उस पर ढेले फेंकते हैं। इसी भागा भागी में वह एक जगह पहुंचती है जहां पहले एक कुआं था, अब उसकी गत खराब हो गई थी। वह भटक रहा था, भागने में व्याकुल, उसका ध्यान उस ओर न रहा, धड़म से उस कुएं में जा गिरी। यानी वह भागते भागते वह व्याकुल हो गई थी, थक गई थी, तब भी लोग उसके पीछे थे और वह व्याकुल होकर भागते भागते उस कुएं में जाकर गिर पड़ती है। भीड़ रुकती है, कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो, जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो तब तक वह जल समाधि ले चुकी थी। यानी कोई कह रहा है कि उसको निकालो और कोई कहता है कि मरने दो। एक निर्दयता दल निर्माण हुआ, एक करुणामय दल निर्माण हुआ। इन दोनों की चर्चा में वह पानी में गिरकर, कुएं में गिरकर मर गई। यह उसकी लाश है। किसकी लाश है? बुढ़िया की लाश है, रूपा की आजी की लाश है। यानी उसको बाहर निकाला गया और उसकी लाश वहाँ पर रखी हुई है और लोग कहते हैं कि यह किसकी लाश है? बुढ़िया की लाश है, रूपा की आजी की लाश है। रूपा की आजी की लाश, वह यहाँ कहाँ? यानी रूपा यहाँ कहाँ है? रूपा की शादी बड़ी धूम से की उसने उसने सारी जायदाद बेचकर जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वहाँ घर छोड़कर चल दी। यानी वह रूपा के आजी ने जो भी था वह सब कुछ बेचकर रूपा की जो शादी है बड़े धूमधाम से की थी और वहाँ उसने भी घर छोड़ा था। इधर पालकी में बैठकर ससुराल रूपा चली और इसने घर छोड़ा। उसी शाम को वहाँ घर छोड़कर चल दी। कहाँ कौन जाने इतने दिनों तक वहाँ कहाँ कहाँ की धूल छानती आज पहुँची थी इस मेले में। न जाने वह कितने दिनों से घूम कर कहाँ रही होगी, घूम घूम कर आज ही इस गांव में, इस मेले में आई थी और वह कुएं में गिरकर मर गई। क्यों? क्या रूपा को देखने उसके बच्चों को देखने, क्या वह रूपा का बच्चा था? उससे परिचय क्यों न दिया?
क्यों न दिया? वह यानी वह कहती है, क्या वह रूपा का बच्चा था? उसका परिचय क्यों न हुआ? क्यों न दिया ऐसा? छोड़िए उस चर्चा को, यानी छोड़िए उस चर्चा को ऐसे कहते हैं। बहुत दिन हुए रवि बाबू की एक कहानी पड़ी थी। एक भद्र परिवार की महिला महिला हैजे से मर गई। यानी जो एक अच्छे परिवार की जो महिला थी, एक हैजे नामक जो बीमारी है उसके कारण मर गई थी। लोग जलाने को शमशान ले गए। चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। यानी उस महिला को शमशान अंतिम संस्कार के लिए जलाने के लिए ले गया और फिर अचानक बारिश हुई। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मंडेया में छिप गए। यानी बारिश हुई और लोगों ने वह चिता छोड़ी और उधर के पेड़ों के नीचे जाकर छुप गए। काली रात थी जब वर्षा खत्म हुई। उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब। यानी वर्षा खत्म हुई, बारिश रुकी और लोग उस छुप गए थे बारिश से बचने के लिए। फिर वो बाहर निकल कर देखते हैं तो चिता पर से जो मुर्दा है, मृत शरीर है, वही गायब है। क्या सियार खा गए? खोज ढूंढ फिजूल हो गई। यानी क्या किसी प्राणी ने या किसी सियार ने इसकी लाश खा गई? फिर खोजा ढूंढा लेकिन वह लाश नहीं मिली। किंतु किस तरह बाबू साहब से कहा जाएगा कि उसकी उसकी असावधानी से मुर्दा गायब हुआ? यानी जो बाबू को किस तरह समझाया जाएगा कि लोगों की असावधानी से उसकी लाश गायब हो गई? झूठ मूठ चिता में आग लगा कर चले गए। यानी एक झूठ मूठ जो लकड़ी की चिता थी उस पर वहाँ आग लगाकर चले गए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पा चिता से उठी। यानी वह जो मरी हुई महिला जो थी वह पानी की बूंद से जीवन पा वो चिता से उठी। यानी जो चिता पर थी और वो पानी गिरा और पानी गिरने पर उसका होश आया और वह चिता से उठी। दिन भर खेतों में छिपी रही। यानी दिन भर खेतों में छुपी रही। भद्र कुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बोली सुन लोग दौड़े। यानी वहाँ जो है उसको चिता पर जलाने के लिए रखा और तभी वह बारिश हुई और सारे लोग जो है वह छुप गए और वह पानी उसके शरीर पर गिरने के बाद उसको होश आया और वह उठकर फिर वह किसी भद्र यानी अच्छे घर की महिला थी, वह ऐसे कैसे जाएगी घर में? इसलिए वह दिन भर वह खेत में छुप कर रही और रात होने के बाद वह घर गई और घर जाकर वह दरवाज़ा खटखटाई थी और उसकी बोली सुनकर दौड़े अरे भूत भूत। यानी वह जो अन्य लोग हैं उसकी बोली सुनकर आए और बोलने लगे कि भूत भूत। नैहर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत। यानी वह आपके खुद के मायके पहुंची, वहाँ भी भूत भूत करने लगे। बहन के घर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत। जहाँ जाए वही भूत भूत। आखिर उसने अपने को गंगा जी की गोद में सुपुर्द कर दिया। यानी जहाँ भी जाए लोग उसको भूत ही समझते थे, भूत प्रेत ही समझते थे। तो वहाँ उसने खुद उस लोगों के कारण खुद उसने गंगा में छलांग लगाकर जान दे दी। क्या रूपा की आजी भी कुछ इसी तरह लोकापवाद की शिकार नहीं हुई? यानी किसी लोकापवाद की शिकार नहीं हुई। यानी किसी ने कहा और चर्चा में लोग उसको सही मानने लगे। घटनाओं ने उसके साथ साजिशें की। लोगों ने जल्लाद का काम, यानी घटनाओं ने उसके साथ साजिशें की और लोगों ने भी जल्लाद लगाया, इल्ज़ाम लगाया। तो यहाँ पर जो रूपा की आज ये रेखा चित्र था यह समाप्त होता है। ऐसे लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।